आप सभी जानते होंगे कि जीएसटी जो आया था हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखा गया था। वो कॉन्सेप्ट था कॉम्पोजिशन स्कीम का। ये स्कीम क्या होती है? ये उन सभी टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देती है जो कि छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करते हैं। मीन्स अगर आप एक बहुत छोटी सी दुकान चलाते हैं या कोई छोटा व्यापार कर रहे हैं जिसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट रखी गई है टर्नओवर की, अगर आपका टर्नओवर वहां तक नहीं पहुंचता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप जीएसटी की रेगुलर स्कीम को ऑप्ट ना करके कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको कुछ फायदे दिए जाएंगे जो कि रेगुलर स्कीम से हटके होंगे। मींस अगर रेगुलर स्कीम में आपको रिटर्न्स ज्यादा फाइल करने हैं तो कुछ उस तरीके के बेनिफिट्स हैं, प्लस कुछ टैक्स रेट्स में भी रिडक्शन करी गई है कि अगर रेगुलर वाला 18% दे रहा है तो आप 1, 2 या 5% दे के भी बच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये इसी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो ऐसे लोग हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्संस जो होते हैं वो ऑप्ट कर पाएंगे। बट आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे ये स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं टर्नओवर की। तो बोला गया है कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी इज अ सिंपल एंड इजी फॉर टैक्स पेयर स्कीम। टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इजी स्कीम है। बट इसके अंदर क्या बोला गया, जो टर्नओवर की हमारी लिमिट रखी गई है वो बोली गई है 1.5 करोड़ रुपए से कम, और सेवा प्रावधान जो करते हैं उनका टर्नओवर होना चाहिए 50 लाख रुपए से कम। देखिए इसका क्या मतलब है कि ये हमारे लिए टर्नओवर जो रखा गया 1.5 करोड़ रुपए का, ये रखा गया जो कि गुड्स सप्लाई करते हैं। और जो सर्विस सप्लायर है मीन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनके लिए लिमिट हमारी है 50 लाख रुपए की। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो बात है कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हैं, आपकी कोई दुकान है जिसमें आप कोई सामान सप्लाई करते हैं, उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आपके लिए लिमिट होगी 1.5 CR। और ये लिमिट जो हमारी है, ये लिमिट हमारी एनुअल बेसिस पे डिसाइड होती है। मींस अगर हमारा साल का टर्नओवर इससे ऊपर जाता है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और इसी केस में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस देना चाहते हैं या सर्विस देते हैं, तो आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस की लिमिट है। अगर 50 लाख रुपीस से ऊपर का टर्नओवर है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट ना करके रेगुलर में आपको जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय बताए गए हैं हमको जिन व्यवसायों में भी अगर आप डील करते हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसमें सबसे पहले हमारा है आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू के निर्माता। अगर आप इन तीनों में से कोई भी सामान बनाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया या तंबाकू, इनमें से कोई भी बनाने का व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शन का नहीं दिया जाएगा। दूसरा होता है एक व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय आपूर्ति करता रहता है। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में सप्लाई करें, तो उस केस में भी आपको कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। थर्ड हो गया एक आकस्मिक कर आयोग व्यक्ति या अनिवासी कर आयोग्य व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है कि नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो गया, या कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए टैक्स जमा करते हैं। मींस क्या होता है कि जिनको हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेरी टैक्स पेयर्स भी जो हमारे होते हैं, कि पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन अगर सरेंडर करना चाहते हैं, उस तरीके के व्यक्ति भी हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में है ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले, जो भी अपना सामान ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अगर सेल करते हैं तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अपना सामान सप्लाई करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने दोस्तों जो आपको बताया उसमें मैंने ये बताया कि टर्नओवर कितना होना चाहिए, प्लस वो कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें अगर आप डील करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं और स्कीम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए सबसे पहले यहाँ बोला गया है जीएसटी हैज कॉम्पोजिशन स्कीम विच इज ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो छोटे व्यवसाय वाले होते हैं उनके लिए ये स्कीम है। दूसरा ये है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम टैक्स पेयर्स हैज टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। देखिए बोला गया है करदाता के कुल टर्नओवर पर रियायती दर से कर का भुगतान किया जाता है। रियायती दर मींस क्या हो गया? कंसेशनल रेट, आपका रेट रिड्यूस कर दिया जाएगा। दिस एलिमिनेट्स द नीड टू मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अकाउंट और रिकॉर्ड्स भी डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज मच लेस देन रेगुलर। अगर आप कॉम्पोजिशन में आते हैं और रेगुलर को छोड़ के कॉम्पोजिशन में आते हैं
तो क्या हो सकता है, आपके पास आवश्यकता अनुपालन की राशि भी नियमित कर भुगतान की योजना में तुलना में कम है। मींस ये जो मैंने आपको बताया था कि रेट तो ऑलरेडी रिड्यूस है, उसके बाद अगर जो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन की लागत में कम करना जो था, ये इसका उद्देश्य था कि जो कॉस्ट आप लगाते हैं रिकॉर्ड्स, बुक्स और सबको मेंटेन करने में, उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जाए। तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू मेक थिंग्स सिंपल एंड रिड्यूस कंप्लायंस। जो हमारे छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कंप्लायंस को रिड्यूस करना। और लास्ट में है इट इज अ वॉलंटरी एंड ऑप्शनल टैक्स पेमेंट स्कीम। देखिए, वॉलंटरी और ऑप्शनल दोनों ही बातें इसलिए बोली गई कि आपके ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंडेंसी छोड़ी गई है। अगर आपका टर्नओवर क्या होता है कि बहुत ही कम है, मींस जो ये लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई करी गई है 1.5 करोड़, इससे भी कम का टर्नओवर है, तो अगर आप चाहते हैं तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल में भी रह सकते हैं। तो ये स्कीम आपको ध्यान रखना है कि ये वॉलेंटरी है प्लस ये ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इससे कम है तो आपको कॉम्पोजिशन ऑप्ट ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि टर्नओवर लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए तो आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ की लिमिट होती है, ये लिमिट तो आप समझ गए होंगे। ये किसके लिए है? जो कि गुड्स सप्लायर होता है। मीन्स ये अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं तो ये लिमिट आपके लिए है। उसके बाद देखिए बोला गया है कि ये लिमिट जो है ये थोड़ी सी रिड्यूस करी गई है किसी स्टेट्स के लिए। वो स्टेट्स आप जानते होंगे जीएसटी में ना कुछ ऐसी स्टेट्स रखी गई हैं जिनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं। मीन्स वहां पे जो व्यवसाय होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो वहां पे कुछ जो लिमिट्स होती हैं उनको और रिड्यूस कर दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 75 लाख का कर दिया गया। मीन जो ये 1.5 करोड़ का टर्नओवर था इसको रिड्यूस करके और 75 लाख कर दिया गया। वो किसके लिए हुआ? वो स्पेशल कैटेगरी की जो हमारी स्टेट्स थी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं, 9 स्टेट्स हैं। इन 9 स्टेट्स में अगर आप डील करते हैं और कॉम्पोजिशन स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो इन केसेस में आपका जो टर्नओवर होगा वो 75 लाख रुपए का रहेगा। अगर आपका टर्नओवर इससे ज्यादा जाता है तो आपको कॉम्पोजिशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो आपको टर्नओवर 1.5 करोड़ ना मिलके 75 लाख का ही मिलेगा अगर आप कॉम्पोजिशन लेना चाहते हैं। आगे चलेंगे और अब हम लोग बात करेंगे टर्नओवर लिमिट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और उनके लिए लिमिट कितनी रखी गई। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स की लिमिट हमारे लिए है 50 लाख रुपए की। और ये जो मनी 50 लाख की लिमिट है इसको इन्हीं स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या बोला गया, थोड़े से दो तरीके में अलग अलग ये बात बताई गई है। देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि लिमिट जो सर्विस प्रोवाइडर्स की है 50 लाख हो गई, और सर्विस ऑफ गुड्स हु आल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ सप्लाईज। मीन्स क्या हो गया कि अगर कोई गुड्स के साथ साथ सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा है तो ये उसको स्कीम ऑप्ट करने को कब दी जाएगी, वो ध्यान से समझिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा है जो कि सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, उसके साथ साथ क्या कर सकता है, वो माल भी सप्लाई करता है, उस केस में क्या है, अप टू 10% ऑफ हिज टर्नओवर इन स्टेट, उसको तभी ये स्कीम दी जाएगी जब वो क्या करता है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर ही होनी चाहिए। ध्यान से समझिए। देखिए, इस बात में बोली गई अगर हम क्या करते हैं 50 लाख रुपए का जो टर्नओवर है हमारा, ये टोटल टर्नओवर है, तो इसका जो हमारा 10% होता है वो हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो अगर इस 5 लाख रुपए तक ही हमारा जो सर्विस का टर्नओवर वो है तो ही हम ये स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। दूसरी देखिए बात बोली गई है 5 लाख तक अप टू 5 लाख मीन्स क्या हो गया, या टोटल टर्नओवर हमारा 5 लाख ही का ही है जो कि सर्विस से आ रहा है, उस कैटेगरी में भी हम डील कर सकते हैं। तो अभी समझिए, अगर आपका टर्नओवर जैसे मैंने बताया 50 लाख से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख ही आएगा। इसको अगर हम लोग ऊपर करते जाते हैं, मीन्स अगर ये 70 लाख हो जाता तो ये अमाउंट हमारा 7 लाख हो जाता। तो इस केस में क्या होता है कि 7 लाख तो हमारा 10% निकल के आ जाता और ये हो जाता 5 लाख। दोनों में से जो भी हमारा हायर है ये लिमिट हो जाती। तो इस केस में हमारी लिमिट निकल के आ जाती 7 लाख रुपए की। चलिए आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी रेट्स के ऊपर कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऐसे रेट्स हैं जिन रेट्स के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सभी जानते होंगे कि देखिए, जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेट जो हमारा था वो क्लासिफाई किया गया है सरकार की तरफ से। इसमें टैक्स रेट हमारा स्टार्ट होता है बहुत ही छोटे लेवल से, मीन्स 1% से भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप 1 2
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 5%, 12%, 18% और 28% तक का टैक्सेशन है। उसके बाद कुछ सेसेस लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या फायदे दिए गए? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो था वो रेट्स के ऊपर था। देखिए, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और आप मैन्युफैक्चरर हैं, मीन्स कोई भी ऐसा सामान है जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, तो उस केस में क्या होगा, आपको CGST जो देना होगा वो 0.5% का होगा। ये 0.5% ऑफ टर्नओवर का देंगे आप। SGST होगा जो वो भी 0.5% का होगा। इस तरीके से जो टोटल रेट हमारा निकल के आता है वो 0.5 + 0.5 = 1%। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरर है अगर ये रेगुलर स्कीम में होता तो ये 18% से टैक्स देता। अभी क्या किया, ये कॉम्पोजिशन में आ गया, तो कॉम्पोजिशन में आने की वजह से जो इनका टैक्स रेट था वो रिड्यूस होके 1% पे चला गया। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसको जो 1% किया गया तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया, बट एक छोटी सी बात इसमें ये भी है कि जो रेगुलर वाला मैन्युफैक्चरर होता वो क्या करता, वो इनपुट लेता। तो बहुत ही बड़ी बात इसमें यह है कि इनपुट जो है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। मींस ये जो मैन्युफैक्चरर 1% से टैक्स दे रहा है ये इनपुट नहीं ले सकता। आगे देखिए, ट्रेडर्स के लिए क्या बात करी। अब ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो कि दूसरे से इन मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए भी यही सही सेम है, 0.5 + 0.5 = 1%। इनके लिए भी ये सेम रखा गया। मींस इनको भी क्या करते हैं, 0.55% रेट से हिसाब से 1% के अकॉर्डिंग इनको टैक्स देना है। देखिए, रेस्टोरेंट सर्विस, आप सभी को पता होगा, मैंने भी अभी बताया आपको कि सर्विस सेक्टर पे ये स्कीम पहले एप्लीकेबल नहीं थी। मींस क्या होता था कि सर्विस सेक्टर वाला अगर चाहता तो कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट लाया गया था। उस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स थे जिन्होंने ये डिमांड रखी कि वो भी चाहते हैं कॉम्पोजिशन के तहत काम करना। तो इसमें क्या बोला गया कि वो सारे रेस्टोरेंट जो कि शराब की आपूर्ति करने वालों के अलावा, मींस अदर देन दो सप्लाइंग अल्कोहल, जो भी अल्कोहल सप्लाई करते हैं उनके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उन सभी को ये स्कीम दी गई कि वो कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं। और आने के बाद उनका जो रेट रखा गया वो 2.5 + 2.5 मींस उनको ना 5% के रेट से अपना GST देना होगा कॉम्पोजिशन में आने के बाद भी। और लास्ट में जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कॉम्पोजिशन में आ जाए, तो उस केसेस में क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बोला गया कि अगर आप आते हैं तो आपको 3 + 3 आपको टोटल 6% के रेट से जो है वो GST देना पड़ेगा। और 6% के रेट से GST देने को अगर आप तैयार हैं तो आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टैक्स इज पेबल इवन ऑन सप्लाईज विच आर अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप रेगुलर स्कीम में रहते हैं तो वहां पे बहुत सारी ऐसी सप्लाईज हैं जिनको GST से एग्जेम्प्ट रखा गया है। मींस उनको अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको GST नहीं देना। बट क्या होता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं तो टोटल सप्लाई होती है आपको उस पर देना पड़ता है इस रेट से टैक्स। एक एग्जाम्पल समझिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं और आप क्या करते हैं कि आपकी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज है, तो अगर आप रेगुलर स्कीम में रहते हैं तो आप 18% टैक्स देते जो टैक्सेबल आइटम था, और एग्जेम्प्ट आप एग्जेम्प्ट में शो कर देते, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ना था। अब क्या हुआ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपने कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लिया तो आपका टैक्सेबल टर्नओवर प्लस आपका जो एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर था दोनों को टोटल किया जाएगा और उस टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको देना पड़ेगा 1% से टैक्स। यही बात यहाँ देखिए लिखी हुई है कि टैक्स इज पेबल इवन ऑन सप्लायर्स विच आर अदरवाइज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। जो GST पे एग्जेम्प्ट है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप क्या करते हैं, आप इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे। जोश है, जज्बा है और है चाह शुरू करने की खुद का व्यवसाय, तो आपके लिए हम लाए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप पा सकते हैं न केवल बिजनेस के हर एस्पेक्ट की डीप नॉलेज, साथ ही साथ पा सकते हैं एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्शन और अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब। बस आपको ज्वाइन करना है बिजनेस पाठशाला का सेशन मंडे टू फ्राइडे दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। बिजनेस पाठशाला से जुड़िए और व्यवसाय के पाठ हमारे साथ पढ़िए।